भाइयों क्या हाल है। मोरो आर्क कब खत्म होने वाला है और किस तरह होगा ये हमें आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। पर मोरो आर्क के बाद वाले स्टोरी में हमें क्या दिखाया जाएगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू सिर्फ एक ही बार गया था, पर अब वो कभी भी जा सकता है। ड्रैगन बॉल के सीरीज में अगर कोई चीज न्यू आया है तो वो चीज कुछ समय बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो अब क्या चीज नॉर्मल होने वाला है, तो मुझे जितना लगता है अब हमें एंजल्स को और भी ज्यादा डीप में दिखाया जाएगा। डीप से मेरा मतलब उनके बिहेवियर से। तो मेरा नाम है खिरोड और मैं ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। इस चैनल पे मैं स्पॉयलर्स, एक्सप्लेनेशन और थ्योरी वीडियोस बनाता हूँ और ये वीडियो एक थ्योरी वीडियो होने वाला है। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में हमें गॉड्स और एंजल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था और शुरुआत में हमें ये लगा था कि सिर्फ एक ही गॉड है, पर एंड तक आते आते हमें पता चल गया कि यहाँ एक गॉड नहीं, एक से ज्यादा है। और ड्रैगन बॉल सुपर के एंड में आते आते हमें सारे गॉड्स और उनके साथ रहने वाले सारे एंजल्स को भी हमें दिखाया गया था, पर एक चीज जो हमें दिखा नहीं गया और वो है एंजल्स का बिहेवियर। हमें एंजल्स के बारे में फुल्ली बताया नहीं गया है, वो लोग क्यों इतना ऊपर है और एंजल का शुरुआत से ही इमॉर्टल है। मेरा मतलब एंजल्स का भी एक प्लेनेट होता है, तो ये तो श्योर है कि वो एंजल जो उस प्लेनेट में रहता है मॉर्टल ही होगा, वरना उस प्लेनेट का पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और अगर एंजल्स का भी बर्थ होता है तो उनका डेथ भी तो होगा, वो लोग भी तो मरते होंगे। अगर कोई जन्म लिया है तो वो तो श्योर मरेगा ही। और विश ने भी कहा था कि एंजल्स का प्लेनेट होता है, तो हमें ये जानना है कि अगर प्लेनेट है तो इसका मतलब और भी एंजल्स होंगे जिस तरह हमें मिरर्स को दिखाया गया है। और मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर कोई बीइंग एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेनिंग देता है तो इसका मतलब उसने भी तो ट्रेनिंग किया होगा। एक बंदा स्लैश बंडी या फिर कोई बच्ची एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेनिंग देता है तो उसने भी तो बहुत हार्ड वाला ट्रेनिंग किया होगा। कोई भी एंजल शुरू से ही मैच्योर नहीं होता। अगर कोई भी एंजल शुरू से ही मैच्योर होता तो आज मिरर्स एंजल्स लो को नहीं तोड़ता और ना ही इरेज्ड होता। एक एंजल को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ये जो रिंग है जिसे हालो कहते हैं, ये सभी एंजल के नेक में ही होता है, मतलब नेक के सराउंड में होता है। जिस तरह जुपिटर के सराउंड में रिंग होता है वैसे ही एंजल के सराउंड में भी एक रिंग होता है। पर एक चीज नोटिस किया है, सिर्फ ग्रैंडप्रिंस के ही सिर के पीछे रिंग होता है। पर क्यों होता है? जिस तरह एक सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वैसे ही क्या उस एंजल का पावर को ये दिखाता है? वो एंजल जिसका पावर नॉर्मल एंजल से बहुत ज्यादा होता है, क्या सिर्फ उसके पीछे ही हॉलो होता है? मुझे लगता है हाँ। और सिर्फ एक ही एंजल है जिसका इमोशन हमें देखने को मिला था और उसका नाम है कुसु, जो कि यूनिवर्स 10 का एंजल है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब उसका यूनिवर्स इरेज्ड हो जाता है तब हमें उसका इमोशंस देखने को मिलता है, पर बाकी के एंजल्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब उनके यूनिवर्स इरेज होते हैं। और एक एंजल तो स्माइल भी करता है जब उसका यूनिवर्स इरेज होता है। पर मैं इतना श्योर हूँ कि वो एंजल जो प्लेनेट में रहते हैं वो लोग बिल्कुल मॉर्टल्स की तरह ही रहते होंगे। आई थिंक वो मॉर्टल्स ही है। आई नो 2 रेम होते हैं, एक हो गया मॉर्टल रेम और दूसरा हो गया एंजल रेम। और मॉर्टल रेम में मॉर्टल रहते हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एंजल्स मॉर्टल्स होते हैं? देखो, एंजल का भी एक होम प्लेनेट है जो कि विश ने खुद ही कहा था। और जितना पता है ग्रैंड प्रिंस का बेटा विश है और बाकी के एंजल्स भी, तो इसका मतलब विश का भी जन्म हुआ था, तो इसका मतलब उसका डेथ भी तो होगा। पर अब जो सिचुएशन है, अब जो काम विश कर रहा है उससे वो इमॉर्टल ही बन गया। जिस तरह एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है और वो जब तक गॉड बना रहेगा वो इमॉर्टल रहेगा, वैसा ही सेम केस विश के साथ भी हो। वो एंजल्स जो प्लेनेट में रहते हैं वो मॉर्टल्स है और वो एंजल जिसे ट्रेनिंग कराया गया है, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेंड करने के लिए चुना गया है, सिर्फ वो ही इमॉर्टल्स हो। तो हाँ, यही था मेरा थ्योरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटा है ना, जिसे आप लोग बेल आइकन बोलते हो, उससे भी दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड sayonara। Pole ono pole maya khanila, mita mita loga mono ana pele mon